मारेंगे। अभी 5 लोगों को मारा उन्होंने, क्या कह के कि वो येलो लाइन क्रॉस कर रहे थे और हमको लगा हमारी तरफ हमला करने आए हैं, इसलिए मार दिया। अरे वो निहत्थे थे, उनके हाथ में तो बंदूक या डंडा भी नहीं था। वो आपको कैसे मार रहे थे? और अगर आपको ऐसा डर था तो आप किसी एक के पैर में एक गोली मारते तो मालूम हो जाता। सीधी सी बात है, एक गिरेगा 4 लोग उसको उठाएंगे। वो हथियार निकाल थोड़ी आप पे हमला कर रहे थे। फिर एक फैमिली के 3 लोग थे जो अपने खंडहर के पास बैठ करके अपना खंडहर का मातम कर रहे थे। उनके ऊपर ड्रोन से गोलियां चला दी। तो गाजा की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी जो इनकी मिलिशिया है, जिसका जो आपने कल ग्रुप का नाम लिया था, तो अभी उनका और हमास का आमने सामने कभी होगा वार। सारे हथियार मुहैया कराए गए इजराइल उनको, और एक से एक लेटेस्ट हथियार देगा वो। एक से एक लेटेस्ट हथियार देगा उनको कि गाजा के ऊपर कंट्रोल, हमास ऊपर कंट्रोल पाओ। अब बाद में कहेगा मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपस में लड़ मर रहे हैं। जी मुमताज भाई। कुछ हुआ, लेकिन मैं तारीफ करूंगा नेसेट के 3 पार्लियामेंटेरियंस की, उनके नाम लेकर, जो ऑपोजिशन के थे। एक तो औफार रसीफ हैं, दूसरे आयमन उदय हैं, और तीसरे हैं याइर लैपिड। ये ऑपोजिशन के हैं, और इन्होंने वहाँ जो वेल है इनकी पार्लियामेंट का, वहां जाके ये खड़े हो गए ट्रम्प के सामने, और ट्रम्प को इन्होंने जो तस्वीर दिखाई जो जेनोसाइड किया है। कल आप कह रहे थे क्या है, डॉक्टर रजवी, आप कह रहे थे कि आपने एक सेंटेंस बोला उनका, नेतन्याहू का, वो सेंटेंस बोला आपने कि वॉर इज ओवर। तो उसी टाइम चूंकि मेरी बारी नहीं थी, तो मैं सोच रहा था मैं बजाय इसके ये कहूं कि वॉर इज ओवर, उनको बोलना चाहिए था वॉर तो थी नहीं है, जेनोसाइड, जेनोसाइड इज ओवर, बट जेनोसाइड इज नॉट ओवर। मैं सबसे पहले आऊंगा राशिद रिजवी साहब आप पास। जिस तरह की बातें हम लोग कर रहे थे कि इजराइल मानेगा नहीं, एक तरफ आज कॉर्ड्स ने धमकी भी दी और दूसरी तरफ हमला भी कर दिया। यानी हमला जो है ड्रोन से बाकायदा हमला किया गया, गोलीबारी की गई और उसमें 9 लोग इजरायली हलाक हो गए। तो ये जंगबंदी क्या, और एक तरफ खुशियां मनाई जा रही, वाह वाह की जा रही है, दूसरी तरफ ये हमला शुरू कर दिया है। तो क्या माना जाए कि जब बॉडीज आ जाएंगी मुकम्मल तौर पर, ये हो जाएगा आदान प्रदान बंधकों का, कैदियों का, तो क्या फिर से हमला शुरू हो जाएगा और हमला तेज किया जाएगा? क्योंकि अब हमें लग रहा है, पहले भी शक था लेकिन अब और ज्यादा, यहाँ गाजा में इजराइल की फायरिंग में 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हुई है। ये यूनुस चोड़वारा साहब ने दिया है कि 19 घंटों 19 लोगों की मौत हुई है। तो ये तो जंगबंदी हुई नहीं, फिर तो ये फिर से एक तरीके से जंग शुरू कर दी है। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, जंग शुरू कहाँ की है? जंग खत्म ही कहाँ हुई थी कि जो जंग शुरू किया है? जंग उन्होंने खत्म ही नहीं की थी। वो थोड़ा सा बीच में ट्रम्प के आने पर रेस्ट ले लिया था उन्होंने, कि ट्रम्प के आने जाने के बीच में माहौल थोड़ा सा बेहतर रहे। बस उसी माहौल को बनाने के लिए ये खामोश थे। उसके बाद तो इनको वही करना था जो इनकी सोच में बसा हुआ है। और इनकी सोच में ये है कि एक भी फिलिस्तीनी गाजा में जिंदा न बचे, या तो छोड़ के चला जाए या वहीं दफन हो जाए। ये इनकी सोच है। ये अपनी सोच को कितनी मर्तबा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल चुके हैं। वो तो पहले ही बोल दिया था, अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने, नेतन्याहू ने, कि फिलिस्तीनियों का गाजा में कुछ नहीं है, गाजा तो इजराइल का हिस्सा है। उसने तो एकदम मंच पे ये बात बोली थी। तो ऐसा तो नहीं है कि उसने अगर बोला तो उसके पीछे कोई मकसद नहीं होगा। बेमकसद तो बोला नहीं उसने। और इनके सारे मकसद के पीछे अमेरिका रहता है। आज हमला होना है तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को नहीं पता, वो भी ट्रम्प को पता है कि हमला करेंगे, लोगों को मारेंगे।
अभी 5 लोगों को मारा उन्होंने, क्या कह के कि वो येलो लाइन क्रॉस कर रहे थे और हमको लगा हमारी तरफ हमला करने आए हैं, इसलिए मार दिया। अरे वो निहत्थे थे, उनके हाथ में तो बंदूक या डंडा भी नहीं था, वो आपको कैसे मार रहे थे? और अगर आपको ऐसा डर था तो आप किसी एक के पैर में एक गोली मारते तो मालूम हो जाता। सीधी सी बात है, एक गिरेगा 4 लोग उसको उठाएंगे। वो हथियार निकाल थोड़ी आप पे हमला कर रहे थे। फिर एक फैमिली के 3 लोग थे जो अपने खंडहर के पास बैठ करके अपना खंडहर का मातम कर रहे थे, उनको ऊपर ड्रोन से गोलियां चला दी। बाकी पहले तो लोग मर ही गए थे, खंडहर में दबे हुए थे, और खंडहर के ऊपर बचे हुए तीनों को मार दिया, यानी पूरी फैमिली बिल्कुल खत्म, कंप्लीट खत्म। तो मुमताज साहब, अब वो कहते हैं ना कि शैतान अगर दाढ़ी रख करके मस्जिद में बैठ गया पहली सफ में तो वो मोमिन नहीं हो जाता है। तो अब आप ये कभी मत समझिएगा कि सारे अरब देश, सारे यूरोप, सारे यूरोपीय यूनियन और यूएन के सारे मेंबर भी मिलकर साइन कर लेंगे कि गाजा में सीज फायर होगा, तो ये खुराफाती है, ये नहीं मानेगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ईरान है। और अभी इशारों में ये बात समझा दी गई है इसको कि गलती से भी ईरान पे हमला मत करना, क्योंकि ईरान का तुम इस बात का जवाब झेल नहीं पाओगे। तुमको जो करना है तुम लेबनान में करो, जो करना है इराकी मिलिशिया में करो, जो करना है तुमको यमन के साथ करो, लेकिन ईरान में मत करना। तो इसलिए नेतन्याहू का ईरान पर हमला करने का अभी ना कोई मकसद है, ना कोई प्लान है। वो करेंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन अपनी पूरी तैयारी करके, अपने आप को पूरा जांच परख करके कि हम अगर लड़ाई करेंगे, हम हमला करते हैं तो हम कब तक सरवाइव कर सकते हैं, उसको डिफीट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनको एहसास इस बात से हो जाना चाहिए कि जो एक छोटी सी बस्ती थी, एक छोटी सी पट्टी थी, गाजा पट्टी कहते थे उसको, वहां के लोगों से तो ये 2 साल ये पार नहीं पा सका, तो ये ईरान से कैसे जीतने की सोच सकता है? तो मुमताज भाई, चीजें तकलीफदेह हैं। ईरान और कुछ वीडियोस आज गाजा से आए हैं। आपने कल एक गिरोह का नाम लिया था, वो जो अभी हमारे जबान पे नहीं है, जो काम करता था इनके लिए, इसराइल के लिए, और हमने उस कौन अबू साहब जिसका लीडर था, हमने उसके लीडर का नाम लिया था। इनके लोगों को हमास के लोग पकड़ रहे हैं। आज 4 लोगों को बीच चौराहे पे गोली मारी गई है पकड़ के। कुछ फैमिली पकड़ में आई है, वो फैमिली के लोग भी इजराइल के लिए काम कर रहे थे, उनको उनके लिए मुखबिरी कर रहे थे। तो समझ में ये नहीं आता है कि जो वहां के पैलेस्टीनी हैं, वहां के रहने वाले हैं, उनके लिए कितने लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बानी दे दी, और ये लोग अभी भी गद्दारी में मुलविस हैं। तो गाजा की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अभी जो इनकी मिलिशिया है, जिसका जो आपने कल ग्रुप का नाम लिया था, तो अभी उनका और हमास का आमने सामने का भी होगा वार। सारे हथियार मुहैया कराए गए इजराइलियों को, और एक से एक लेटेस्ट हथियार देगा वो, एक से एक लेटेस्ट हथियार देगा उनको कि गाजा के ऊपर कंट्रोल, हमास ऊपर कंट्रोल पाओ। अब बाद में कहेगा मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो तो आपस में लड़ मर रहे हैं। जी मुमताज भाई। अबू शबाब नाम था जो आप बता रहे थे। जी तो जी बहरहाल ये सही है, और जंग बंदी वाकई जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, और एक ढिंढोरा जो पीटा गया मिस्र में, कायरा में। लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और यहाँ पे कैप्टन शमशाद आलम साहब लिख रहे हैं, इजराइल जंगबंदी को तोड़ने के लिए हमास को उकसाने की कोशिश कर रहा है और उसका गलत तशरीह कर रहा है। ये भी सच है कि आईडीएफ पीली लाइन तक पीछे आ चुकी है। ये सही है, लेकिन ड्रोन से ये हमला किया गया है। और
कहीं कहीं जो लोग वापस आ रहे हैं उन पर भी अटैक किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो पीली लाइन से है, लेकिन जो लोग वापस आ रहे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो बहरहाल फिरोज बख्त अहमद साहब कैसे देखते हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, यानी उनकी मौजूदगी में जब वहां पे 28 मुल्कों के लीडरान मौजूद हैं, दस्तखत हो रहे हैं, और वहां पे बातचीत हो रही है, इसके बावजूद और वहां पे कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ऐसा नहीं है, वहां पे सब ने कसीदे पढ़े, साहब वाह वाह, बड़ा काम आपने कर दिया, बहुत अहम काम कर दिया। यानी बजाय लानत मलानत के कि आपने 70,000 लोगों को मरवा दिया, गादा को खंडहर बना दिया, अरे किस बात की वाह वाह उनकी? भाई इसको मरवाया। और डोनाल्ड ट्रंप कह के गए हैं कि हमने जो इनको वेपन्स दिए थे उसका सही इस्तेमाल इजराइल ने किया, यानी गदा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। इसके लिए सब तारीफ कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, सब कसीदे पढ़ रहे थे, और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जिसकी इज्जत भी नहीं की वहां पे। पता नहीं किस तरह से, जैसे हम लोग लौंडो लपाड़ों को नहीं करते, इधर आओ और ये करो, उस टाइप से अब वो तारीफ में लगा हुआ है। आप सोचिए जरा से, फिरोज बख्त अहमद साहब क्या क्या बिल्कुल आंख से पानी मर चुका है इन लोगों की, ये देख नहीं पा रहे फिरोज बख्त अहमद साहब। हाँ जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, देखिए ऐसा है, ये बात तो मैं एक लंबे अरसे से कह रहा था कि जब कभी भी जंगबंदी होगी तो वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास में होगी, सीज फायर। आज आपने देख लिया, सीज फायर हुआ विद इन इन्वर्टेड कॉमास, वापस भी पहुंचे काफी सारे लोग, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर, सब कुछ हुआ, डेड बॉडीज और लिविंग कैप्टिव सब कुछ हुआ। लेकिन आज भी उन्होंने 10 लोग मार दिए और टोटल 24 घंटे में 19 लोग मार दिए। तो ये तो देखिए ऐसा है, जो मिजाज है ना, सिगुनी मिजाज, ये सदियों से ऐसे ही चल रहा है और 75 साल से तो चल ही रहा है उस खत्ते के अंदर। दुनिया देख रही है इसको और इसमें कोई कमी नहीं आने की। ठीक है, इसराइल का जो प्लान है वो प्लान बड़ा मुनज़्ज़म है ग्रेटर इसराइल बनाने के सिलसिले में। मतलब मैं तो सोचता हूँ ये जो सीज फायर किया है ये भी एक कड़ी है ग्रेटर इसराइल को आगे जोड़ने की। आप देखिएगा क्या क्या होता है। और कोई मुझे पेंटागन के बारे में बता रहा था कि अभी मतलब 5 साल में कोई 7 कंट्रीज में इनकी मतलब जो है हमला करने की पूरी प्लानिंग है यूएसए की। और इसी एरिया में जो हमला करना है मोस्टली, चाहे वो सीरिया हो जो कि के कदमों में गिरा हुआ है, चाहे वो ईरान हो, ईरान के ऊपर तो शुरू से ही इनकी तलवार जो है इन्होंने लटका रखी है, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, तो इस तरह से इनका प्रोग्राम है। तो ये लोग तो इससे बाज आने वाले नहीं हैं। बड़ा शोर मचा, बड़े मतलब मीडिया में बड़ी तालियां पीटी गई कि भाई पीपल थम्प्ड देयर चेस्ट के भाई वो हो गया सीज फायर। ये सीज फायर नहीं होने का। ठीक है, इसी तरीके से ये लोग जो हैं, बल्कि आपने कहा कि पाकिस्तानी लोग भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, इजिप्ट वालों ने तारीफ करी, नेसेट में भी तमाम जितने भी इनके एमपीज थे इसराइल के, उन्होंने तारीफ करी ट्रम्प की, कहा कि ही इज द बेस्ट फ्रेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सारा सब कुछ हुआ, लेकिन मैं तारीफ करूंगा नेसेट के 3 पार्लियामेंटेरियंस की, उनके नाम लेकर, जो ऑपोजिशन के थे। एक तो औफार रसीफ हैं, दूसरे आयमन उदय हैं और तीसरे हैं याइर लैपिड। ये ऑपोजिशन के हैं और इन्होंने वहाँ जो वेल है इनकी पार्लियामेंट का, वहां जाके ये खड़े हो गए ट्रम्प के सामने और ट्रम्प को इन्होंने जो तस्वीर दिखाई जो जेनोसाइड किया है। कल आप कह रहे थे क्या है डॉक्टर रजवी, आप कह रहे थे कि आपने एक सेंटेंस बोला उनका नेतन्याहू का, वो सेंटेंस बोला आपने कि वॉर इज ओवर। तो उसी टाइम चूंकि मेरी बारी नहीं थी तो मैं सोच रहा था, मैं बजाय इसके ये कहूं कि वॉर इज ओवर,
उनको बोलना चाहिए था, वॉर तो थी नहीं है, जेनोसाइड, जेनोसाइड इज ओवर, बट जेनोसाइड इज नॉट ओवर, इट इज कंटिन्यूइंग। बड़े अफसोस की बात है। दुनिया हिल गई, फ्लोटिला आ गए, तमाम बड़े बड़े मतलब ममालिक ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, ग्रेटा थनबर्ग भी, वो बच्चे भी आ गई। मगर साहब ये जो किलिंग है, जेनोसाइड, ये अभी तक रुका नहीं है। एक भी मासूम आदमी की जान जाना, ये समझिए कि दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इन्होंने 24 घंटे में 19 लोग मार दिए। ये हो क्या रहा है दुनिया में? इसका क्या रिजल्ट होगा? और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये तो बड़ी तकलीफ, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम पैदा ही क्यों हैं इस फेज के अंदर, दुनिया के, जो सब देखना पड़ रहा है। और एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब ये समझिए कि पाकिस्तान जो है, जो हरकतें वो कर रहा है, जो हुकूमत पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि उस तरह के नहीं है। पाकिस्तानी अपनी हुकूमत के खिलाफ है, और ये गैर कानूनी हुकूमत है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की, या जो भी उनका वो है चीफ ऑफ द आर्मी आसिम मुनीर, क्योंकि इन्होंने इमरान खान से ये गवर्नमेंट जो है बहुत ही गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको कब्जाया है। इसके नताइज आएंगे सामने, लेकिन मैं, ये बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान ने भी तारीफ, जैसे इजिप्ट ने तारीफ करी, जैसे कतर ने तारीफ करी, जैसे तुर्की ने तारीफ करी, उसी तरह से पाकिस्तान ने भी उसकी तारीफ करी। ये बहुत हम लोग बड़ी, हालांकि इस्लाम में कहा गया है कि इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पहली मर्तबा मैं नाउमीद हुआ हूँ। कल बड़ा ढिंढोरा पीटा गया सीज फायर का, कई दिन से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन ये जो 19 लोगों की जान गई, ये दिल इससे पुरजे पुरजे हो गया। ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कब रुकेगा। जी डॉक्टर रजवी।